तो आज का टॉपिक है हमारा स्पार्स मैट्रिक्स। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो भाई इसकी डेफिनेशन से समझ आ रहा है क्लियरली कि स्पार्स मैट्रिक्स है मैट्रिक्स विद रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ जीरो एंटिटीज आर कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। मतलब यार जीरो की जहाँ प्रोपोर्शन ज़्यादा होंगे वो स्पार्स मैट्रिक्स होगी। तो स्पार्स मैट्रिक्स में डेफिनेशन में ये है। अच्छा मैंने साइड में क्या लिखा है, मतलब यार देखो जिसमें जीरो नहीं है या जीरो की क्वांटिटी कम है तो उसको हम डेंस मैट्रिक्स बोलेंगे। स्पार्स मैट्रिक्स का अपोजिट होता है डेंस मैट्रिक्स। अगर आ जाता है जैसे 3 नंबर में कि डेंस मैट्रिक्स क्या है तो उसके लिए है। तो आगे हम चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को हम आगे भी करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 0 0 3 और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि ये दिखे नीचे भी। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया है और ये बस एक 3 और एक 2 है, बाकी सारे 0 हैं इसमें एलिमेंट। और 0 है 7 और नॉन 0 है 2। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में आपको याद हो तो स्ट्रक्चर में हम कैसे करते थे, एक स्ट्रक्चर बना देते थे और उसके टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाने वाली हूँ मैं, रॉ कॉलम और एक एलिमेंट। और मतलब इसके अंदर जो स्टोर होंगे ना, मतलब हम स्पार्स एरे बनाएंगे, एक इस स्ट्रक्चर टाइप का एरे बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर होने वाले ये। इसका मतलब मैं स्ट्रक्चर टाइप का एरे बनाऊंगी तो वो रॉ का अलग होगा और स्ट्रक्चर टाइप का एरे कॉलम का अलग होगा, स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट का अलग होगा और उसमें मैं ये सब कुछ स्टोर करने वाली हूँ। तो मैं जीरो वाली पोजीशन कंसीडर कर दूंगी। तो मैंने इसमें एग्जांपल में भी यही लिया है, देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने पहले वाला एग्जांपल ले लिया है कि देखो ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 by 3, तो रॉ और कॉलम 3 by 3 हो गए। और एलिमेंट इसमें कितने हैं, 1 और 2, दो एलिमेंट हो गए। तो दो एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए हैं, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे S1 और S2 की पोजीशन में क्या स्टोर किया है, S1 डॉट रो जो मैंने स्टोर किया है डॉट ऑपरेटर से, जो हम एक्सेस करते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो वही है ये एरे को। तो अगर देखो जी किसी को स्ट्रक्चर या एरे में दिक्कत है तो देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर कंसेप्ट आना जरूरी है स्पार्स को समझने के लिए। तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर रॉ के जीरो वाले एलिमेंट के कॉलम दूसरे वाले के उसमें हमारा स्टोर है ये, रॉ के जीरो वाले में स्टोर है ये हमारा। और इसके अंदर हमारे सेकंड के अंदर है 1 स्टोर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर देखो ये है रॉ 0 और कॉलम सेकंड। तो क्योंकि इंडेक्सिंग क्या होती है सी प्रोग्रामिंग में, हमारी 0 से स्टार्ट होती है, तो ये वही है। तो इसके अंदर आप देखिए कि 0 2 वाली पे 3 है और 2 वाली पे 2 है। तो इस तरीके से हम स्टोर करने वाले हैं। हम इंडेक्सिंग स्टोर करेंगे रॉ और कॉलम की कि वो कहाँ पे बैठ रहे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ओके, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे इस तरीके से टाइपीडेफ स्ट्रक्ट स्पार्स। तो टाइपीडेफ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यार मैं बार बार स्ट्रक्ट स्पार्स नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट स्पार्स लिखूंगी, इसलिए मैंने टाइपीडेफ लिख दिया ताकि मैं स्पार्स लिखूं तो स्ट्रक्चर ही आने वाला है। और मैंने इसके अंदर इंट रॉ, इंट कॉलम और इंट एलिमेंट लिए, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि मैं ये बनाने वाली हूँ और इसी को ही स्पार्स एरे बोलते हैं। यही स्पार्स एरे की डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। स्पार्स एरे यही है और कुछ नहीं है। अच्छा अब हम देखने वाले क्रिएशन ऑफ स्पार्स एरे। तो क्रिएशन ऑफ स्पार्स एरे में क्या क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट स्टोर जो हम करेंगे वो स्पार्स एरे में करेंगे, जैसे कि मैंने बताया। ओके, तो किस किस तरीके से होगा, स्पार्स टाइप का एक स्पार्स एरे बनाएंगे हम, स्पार्स टाइप का समझ रहे हो, मतलब कि इस तरीके से हम इस तरीके से बनाने वाले रॉ डॉट कॉलम डॉट एलिमेंट। तो जिसको स्ट्रक्चर आता होगा उसे थोड़ा समझ आ रहा होगा, आगे क्लियर हो जाएगा। स्टोर स्पार्स और रीस्टोर स्पार्स फंक्शंस बनाएंगे दो, और पैरामीटर्स होंगे हमारे स्पार्स और स्पार्स टाइप का एरे स्टोर स्पार्स के लिए, और एक इंटीजर टाइप का रॉ और कॉलम, जो कि हम लेते ही आ रहे हैं। बस नई चीज क्या है, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिया, हमने स्पार्स टाइप का स्पार्स एरे दे दिया है। और रीस्टोर स्पार्स में खाली हम स्पार्स देंगे, उसमें रॉ कॉलम की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर का यूज करके उसे एक्सेस करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोर स्पार्स के फंक्शन में कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से बना है। तो इसमें मैंने आईजे लिया है लूप चलाने के लिए, एक एलिमेंट ले लिया है ताकि मैं स्टोर कर सकूं एलिमेंट को कि क्या वो एलिमेंट जो यूजर देने वाला है वो स्टोर हुआ। k इज इक्वल टू 1 काउंटर बढ़ाने के लिए लिया है मैंने। ओके, देखो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बार खुद से करोगे ना तो बिल्कुल आ जाएगा। सुनो अब ध्यान से, अब मैंने S0 डॉट रो और S0 डॉट कॉलम में रॉ और कॉलम डाल दिया है, R और C।
अब जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर भी बताया था, जैसे कि आपको दिख रहा है कि हम 0 वाली एलिमेंट पे डालने वाले हैं उसकी रो और कॉलम का साइज। ओके, तो ये मैंने वही किया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने लूप चला दिया है आर तक और रो तक और फिर कॉलम तक लूप चला दिया है। फिर मैंने यूजर से सिंपली प्रिंट टैप है ये, ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंटर परसेंटाइल डी वैल्यू ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स और आई जे, अपनी एलिमेंट मतलब जो भी उसकी है उसे अपना एंटर कर दो और फिर एलिमेंट में मैं एड्रेस ऑफ एलिमेंट दे दिया है जो मैंने इसके लिए लिया था। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगी इफ एलिमेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो, अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो एसके की रो पे आई डाल दो, एसके के कॉलम पे जे डाल दो और एसके के एलिमेंट पे एलिमेंट डाल दो। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वही चीज हो रही है, मतलब मैं इंडेक्सिंग डाल रही हूँ, आई की इंडेक्सिंग रो में डाल रही हूँ, जे की इंडेक्सिंग इसमें डाल रही हूँ और एलिमेंट जो आने वाला है वो एलिमेंट में डाल रही हूँ। समझ रहे हो ना आप कि अगर जीरो ना हो मतलब एलिमेंट जीरो नहीं, मतलब वहां पे अभी कुछ है जीरो नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे इंडेक्सिंग डलने वाली इस तरीके से 0 2 और 3, इस तरीके से इसमें चला जाएगा। और फिर जब दूसरा वाला हम लास्ट में एलिमेंट डालेंगे 2 पोजीशन पे तो ये वाली इंडेक्सिंग इसमें भी आ जाएंगी। दैट्स इट, इसमें यही हुआ है। तो स्टोर एलिमेंट्स तो हो गए, के प्लस प्लस काउंटर बढ़ा देंगे ताकि हमारे एलिमेंट S0 वो S1 S2 S3 इस तरीके से स्टोर हो। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी स्टोर स्पास में यही था। रीस्टोर स्पास करते टाइम हम क्या करेंगे, इंट आई जे के इक्वल टू 0 सब सेम है, बस मैंने एक 0 यहाँ पे ले लिया एक न्यू और इसके अंदर मैं आई इक्वल 0 करूंगी, आई इक्वल 0 देन यहाँ पे देखो S0 डॉट रो आई प्लस प्लस, मैंने रॉ तक चला दिया क्योंकि S0 की रॉ में पता चल रहा है कि कितने एलिमेंट है। सपोज दैट कि S0 की रॉ में क्या था हमारा, वही तो था हमारे मैट्रिक्स का साइज वही पड़ा हुआ है और S0 के कॉलम में वो है जो यूजर ने हमें कॉलम में दिया था क्योंकि हमने बराबर आर और बराबर सी किया था। देखो ध्यान से यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, देखो बराबर आर बराबर सी, तो इसमें वही है ये, आर और सी भी ले सकते हो दोनों ही ठीक है बट ये ज्यादा सही रहेगा इफ। और मैंने यहाँ पे फिर कंडीशन लगाई है, अगर मेरा आई इक्वल इक्वल एस के डॉट रो हो और एंड, मतलब कि ये कंडीशन दोनों की दोनों अप्लाई होनी चाहिए, जे इक्वल इक्वल एस के डॉट कॉलम हो तो फिर मेरे परसेंटाइल डी मेरा प्रिंट कर दे एस के डॉट एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सुनो ध्यान से, मतलब हमारा लूप चलेगा, पहले रो वाला चलता है फिर रो के अंदर कॉलम वाला चलेगा जीरो से, कि जीरो से चल रहा है वन पे, फिर पहले जीरो पे चलेगा, ओके पहले जीरो पे कॉलम जीरो, फिर ये जीरो ही है फिर ये वन पे होगा, वन वो वन हो गया कॉलम, ठीक है उसको नहीं मिला इक्वल, तो अब ये टू पे आएगा, टू पे ये दोनों इक्वल हो गए तो एलिमेंट होगा उसके उसके ऊपर थ्री पड़ा हुआ तो थ्री थ्री को ही डाल देगा। उसके बाद ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, फिर ये जीरो खत्म हो गया फिर वन खत्म हो गया रॉ वाला, फिर टू आ गया, फिर टू में इसने चेक किया फिर टू में चल रहा है जीरो तक फिर वन तक फिर टू तक चला, उसके बाद टू पे से वन मिल गया देन इसको इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो मैंने सिंपली यही किया है, यहाँ पे यही हुआ है। और परसेंटाइल डी पे देखो यहाँ आई बराबर बराबर एस के डॉट रो तक तब तक चला जब तक मैंने आपको अभी वही हो रहा है यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, एल्स प्रिंट एफ परसेंटाइल डी जीरो को प्रिंट कर दे। और उसके बाद मैंने लाइन तोड़ दी ताकि मुझे एक मैट्रिक्स का अच्छा सा व्यू मिले, मतलब व्यू से क्या मतलब है यहाँ पे, व्यू से इसका मतलब ये है कि मुझे इस तरीके के व्यू में मिले, इस तरीके के, यानी कि ये तीन एलिमेंट प्रिंट होने के बाद लाइन टूट जाए, पूरा एक आई काउंटर चलने के बाद, ये आई काउंटर के लिए होता है ओके, और जे काउंटर के लिए एक एक पर्टिकुलर होता है, दैट जो मैंने एरे की वीडियो में आपको बता दिया था। और देखो यार स्पार्स अगर सीखना है तो एरे की वीडियो और मैट्रिक्स ऑपरेशंस वाली वीडियो को देख लो। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें हम देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स किस तरीके से क्रिएशन हो रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको सब कुछ बताया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ टाइपेडेफ स्पार्स ले लिया है। तो टाइपेडेफ मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट स्पार्स मतलब टाइपेडेफ क्यों किया है, देखो मैं बार बार स्ट्रक्ट स्पार्स नहीं लिखने वाली, मैं स्पार्स लिखूंगी तो वो स्ट्रक्चर टाइप का ही लेगा। और मैंने इंट रॉ कॉलम और एलिमेंट ले लिया है और उसके बाद मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन की है स्टोर स्पार्स और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए हैं। मैंने एक तो स्पार्स टाइप का एक एरे पास किया है और उसमें भी स्पार्स टाइप का एक एरे पास कर दिया है। और इसके अंदर बाकी और कोई, क्योंकि हम सब कुछ रिस्टोर स्पार्स में सी करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है। वॉइड मेन में अब चलते हैं। वॉइड मेन के अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, देखो एक तो स्पार्स का मैंने एक एरे बना दिया है,
स्पार्स टाइप के स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ऊपर बनाए थे, उसमें इंट, रो, कॉलम और एलिमेंट थे, और उसके बाद मैंने रो और कॉलम मैट्रिक्स यूजर से कह दिया कि अपना एंटर कर दो, फिर स्टोर स्पार्स और रीस्टोर स्पार्स को मैंने कॉल कर लिया है। आगे मैंने फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले स्टोर स्पार्स, तो स्टोर स्पार्स में हम क्या देख रहे हैं, पहले तो सबसे पहले मैंने आई जे एलिमेंट जैसे कि मैंने सब दिखा दिया है कि किस तरीके से हुआ है, और उसके बाद मैंने S0 की रो पर मैंने R को डाल दिया है और S0 के कॉलम पे मैंने C को डाल दिया है, मतलब पहली वाली पोजीशन पे इनके साइज पड़े हुए हैं। तो कैसे हुआ है ये, अब तो आपको अब समझ आ रहा होगा। और I और C फिर मैंने लूप चलाया है, पहले तो रो के लिए फिर दूसरा कॉलम के लिए, और उसके बाद मैंने एलिमेंट्स को एंटर करवाया है इस तरीके से एड्रेस ऑफ एलिमेंट पर। अगर मेरा एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है तो मेरी एस के की रो पे आई डाल दो और एस के कॉलम पे जे डाल दो और एस के एलिमेंट पे एलिमेंट डाल दो। देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये उसी तरीके से, मतलब पहले S1 की रो में इस तरीके से पहले आई की पोजीशन और पूरी बिल्कुल सटीक पोजीशन पे जाके हमारा वो स्टोर होने वाला है, और के प्लस प्लस काउंटर को प्लस करना है उसके बाद दैट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे S0 के एलिमेंट को k-1 कर दिया है। उसके बाद रिस्टोर स्पार्स बिल्कुल सेम मैंने ऐसे ही किया है, कुछ बिल्कुल जो मैंने अभी बताया सेम वही है। इंटीजर आई जे के इज इक्वल टू 1, जे बराबर 0। उसके बाद मैंने S0 की रो तक इसे चलाया है, क्योंकि मैंने पहले एलिमेंट में स्टोर करवा दिए थे कि S0 पहले वाले एलिमेंट, पहली वाली मेरी S0 की रो वाले एलिमेंट में उसको रो को स्टोर कर दो और कॉलम को इसमें स्टोर कर दो, तो उस तक चल रहा है। और अगर मेरा I इक्वल इक्वल एस के का रो है और J इक्वल इक्वल, मतलब ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। एंड का मतलब तो ये होता है कि दोनों कंडीशन मीट होंगी तभी ये चलने वाला है। तो उसके बाद प्रिंट एफ कर दिया है हमने एस के का एलिमेंट और काउंटर बढ़ा दिया के प्लस प्लस, ताकि आगे के भी चल सके। तो जब ये आई, जब मेरा मीट हो जाएगी कंडीशन, तो मुझे मेरा सही एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर ये नहीं हो रहा तो उनकी जगह पे 0 0 प्रिंट करते चले जाओ। ये मैंने 0 ले लिया था ताकि मैं प्रिंट कर सकूं। तो इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स लूंगी, जैसे 3x3 की मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। इसमें मैं जैसे वही वाला लूंगी जो मैंने आपको अभी अभी समझाया था। इसमें था 0 0 और यहाँ पे 3 था और फिर 0 था और फिर एट एंड पोजीशन पे 1 था। तो देखो बिल्कुल इसी तरीके से स्टोर हुआ है, लेकिन ये पूरी मेमोरी पे जगह नहीं ले रहा। इसने बस 3 जगह ली। एक तो इसकी रो और कॉलम की जगह ली साइज में, और एक जगह ली इसने एक इसकी एलिमेंट की कि ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है। एक 3 मतलब एक रो की जगह ली, एक कॉलम की जगह ली, एक एलिमेंट की जगह ली, बस 3। बाकी और कोई नहीं। इसने 3 एरे बनाए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे जो स्टोर होते हैं। तो क्रिएशन में तो दैट्स इट, बस इतना ही था। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। देखो थ्योरी तुम कर दोगे वो मुझे पता है, बट मेन चीज़ है कंसेप्ट अगर आपको आना चाहिए ना, तो ये बहुत इजीली आ जाएगा अगर मैट्रिक्स ऑपरेशन वाली वीडियो देखी होगी तो। तो इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या मिला हमें, वी नीड नॉट टू स्पार्स एरे, हमें स्पार्स एरे की इसमें जरूरत नहीं है। और एक कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें रिक्वायर्ड है, आर इक्वल इक्वल सी होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि रो और कॉलम इक्वल होते हैं, वो स्पार्स मैट्रिक्स है। तो टाइप्स ऑफ एरे में क्या क्या है, डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। तो इनको पढ़ते हैं एक करके 1 बाय 1। सबसे पहला बारी हमारी डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स की। तो डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स जैसे कि मैंने मैट्रिक्स ऑपरेशन वाली वीडियो में बताया था, अगर आई इक्वल इक्वल जे है तो वो डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स है। और हम इसी कंडीशन को रखने वाले हैं अब अपने स्टोर स्पार्स में। ओके, तो स्टोर स्पार्स में हमने यही कंडीशन रखी है। तो जैसे कि इसके अंदर देखो स्टोर स्पार्स में मैंने यही कंडीशन रखी है, स्टोर स्पार्स और मैंने इंटीजर टाइप कर लिया। पहले मैंने स्पार्स टाइप कर लिया था, इस बार मैं इंटीजर, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एरे ले रही हूँ। मैं एरे में डायरेक्ट एलिमेंट डालूंगी। मतलब कि क्या होने वाला है, मैं एक एरे लूंगी 5 का 10 का जो भी एक एरे है मेन फंक्शन में, और उसके अंदर मैं डायरेक्ट ये वाले एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट इनपुट करवाऊंगी और बाकी सब में 0 0। यानी कि मुझे देखो यहाँ पे कितने 4x4 की मैट्रिक्स है, 16 एलिमेंट की जगह लेगी। लेकिन अब 16 की नहीं लेगी क्योंकि मैं 4 एलिमेंट ओनली स्टोर करवाने वाली हूँ इनपुट। तो 4 एलिमेंट की जगह लेने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्पार्स मैट्रिक्स। तो
स्पार्स मैट्रिक्स में हम चलते हैं, तो उसके अंदर मैंने एक लूप चला दी। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इंट आई और k इक्वल 1 ले लिया, काउंटर के लिए लिया था ये, ताकि आगे बढ़ता रहे। और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट i इक्वल टू 0 और i ग्रेटर देन यहाँ पे c आएगा, मतलब जो भी रो और कॉलम में आप चलाने वाले साइज, एक तरह से इनपुट नॉन जीरो एलिमेंट। फिर मैंने नॉन जीरो एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए परसेंटाइलिटी, यानी कि परसेंटाइलिटी क्यों, क्योंकि 0 0 1 1 2 2 इस तरीके से प्रिंट होने वाला है, फिर एसके की पोजीशन पे प्रिंट हो जाए और के एक प्लस प्लस काउंटर हो जाए। ओके, स्टोर स्पार्स में ये है और सब में यही सेम है, डिक्टो, कुछ अंतर नहीं है। पूरे टाइप्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स तो सो इजी, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ोगे ऐसे ही आ जाएगा। रीस्टोर स्पार्स मैट्रिक्स में क्या क्या है, इंट आई जे, क्योंकि मुझे रो और कॉलम दोनों का लूप चलाना है, और के इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 0। एस जीरो में हमारा रो या कॉलम का साइज बड़ा हो सकता है, या यहाँ पे आप रो और कॉलम भी ले सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे पैरामीटर्स आगे देकर, मर्जी है कैसे भी कर लो, मैंने पैरामीटर ज्यादा नहीं दिए, डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी सिंपली, इफ आई इक्वल इक्वल जे, तो मेरा प्रिंट कर दो जो भी मेरा एसके पे हो, जो मैंने स्टोर करवाया था अभी स्टोर पास में, नहीं तो मेरा प्रिंट कर दो जे। तो अब इसका हम फटाफट से देख लेते हैं प्रोग्राम। तो डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया टाइप्स ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स, डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है, और बाकी आप इसको मत देखो, उसको बाद में देखेंगे। डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स और मस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, तो इसे फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया है। ओके, तो ये इसमें कुछ नहीं है बड़ी बात। तो उसमें मैंने वॉइड मेन में इंटीजर टाइप का एक एरे ले लिया है, और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ करवा दिया रो और कॉलम को इनपुट कराने के लिए, और सेम ही डालना है उसे रो और कॉलम। देखो मैंने कंडीशन भी यही लगा दी, क्योंकि उसे सेम डालना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई हो सकते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आर इक्वल इक्वल सी है तो ये कंडीशन अप्लाई हो, नहीं तो एल्स वो प्रिंट करवा दे योर मैट्रिक्स साइज इज नॉट वैलिड, आगे कुछ हो ही ना। तो स्टोर स्पार्स में मैंने जैसे कि लॉजिक बता दिया आपको, और मैंने वही लिखा है सब कुछ। एस जीरो बराबर आर, ये रह गया था पीडीएफ में, बट यहाँ पे एस जीरो बराबर आर आएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ रीस्टोर स्पार्स में मैंने यहाँ पे लिखा था ना एस जीरो, और मैं बोल रही थी कि रॉ या कॉलम का साइज कुछ भी दे दो, क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स है तो वही है ये। बाकी मैंने यहाँ एंटर करवा दिया है, और आई ताकि यहाँ पे 0 0 1 1, क्योंकि डायगोनली स्टोर होने वाला है, दैट यही है इसमें। और रीस्टोर स्पार्स मैट्रिक्स में क्या क्या है, वही है, मैंने बीच में बस कंडीशन लगा दिया आई इक्वल्स ये, और बाकी मैंने प्रिंट एफ करवा दिया के प्लस प्लस, और फिर यहाँ अगर एल्स ना हो तो 0 प्रिंट करके दे दे। तो इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। अगर चलो मैं एक बार ना इस तरीके से डाल के दिखाती हूँ, योर मैट्रिक्स साइज इज नॉट वैलिड, अलग अलग डालने पर ये आ रहा है। और फिर मैं अब सेम डालने वाली हूँ 3 3, और मैं अपना मोस्ट फेमस 1 2 3 4 ही डालूंगी। और इसमें आप देख लो, इसने मुझे डायगोनली दिखा दिया है 1 2 3 4, ओके, जैसे कि हमें चाहिए था। तो ट्राई डायगोनल स्पार्स मैट्रिक्स नेक्स्ट है हमारी। तो इसके अंदर देखो यार, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ये होती है इस तरीके से। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, एक तो हमारा डायगोनल वाला जा रहा है यानी आई इक्वल इक्वल जे, एक हमारा जा रहा है ये ऊपर वाला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक होगा हमारा आई इक्वल इक्वल जे प्लस वन, यानी जे प्लस वन वाली वैल्यूज है ये, देखो ध्यान से, ये 0 0 है, यहाँ पे आ गया 0 1, फिर यहाँ पे ये जा रहा था 1 1, ये आ गया यहाँ पे 1 2। तो ये एक प्लस वाली वैल्यू, एक तो ये हो गया, एक माइनस वाली वैल्यू जा रही है इक्वल इक्वल, ये इक्वल इक्वल वाली कंडीशन है, याद रखना। इस तरीके से जाएंगे, मैंने देखो बनाया भी है यहाँ पे, इस तरीके से ट्राई डायगोनल बनेगा, और ये कंडीशन इसमें लगने वाली है। तो बस कुछ भी नहीं है, जब हम स्टोर स्पार्स कराएंगे ना, तो हम ये वाली कंडीशन उसमें लगा देंगे, और रीस्टोर स्पार्स में भी यही कंडीशन लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है हमारा, बस यही है। तो फटाफट से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं अब हम। तो अब बारी हमारे ट्राइडागोनल स्पार्स मैट्रिक्स की, और मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है इफ कंडीशन में हमें ये डालना है। ओके, तो ट्राइडागोनल और देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो चाहिए ही। उसके बाद देखो पैरामीटर से सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, मेन फंक्शन इज आल्सो सेम, नॉट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ आया है, डिफरेंस यहाँ आया है, डिफरेंस आया है यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल टेम। मैंने एक जे काउंटर यहाँ पे जे लूप लगाने के लिए चलाया, क्योंकि सी तक चलाना है मुझे, कॉलम के लिए भी चलाना है ट्रेवर्स और करना है। तो फिर इफ मैंने यहाँ कंडीशन देखो यहाँ लगा दी है, तो इन अगर ये कंडीशन होगा मतलब मेरे ट्राई डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है सिर्फ वो यहाँ पे एक्सेस होने वाले हैं, और के प्लस प्लस, ओके दैट्स इट। और सेम मैंने यहाँ पे रीस्टोर पास में भी किया है, यहाँ देखो रीस्टोर पास में मैंने सेम कंडीशन यहाँ पे लगाई है इफ के लूप के अंदर, और बिल्कुल सेम है।
बस यहाँ पे कंडीशन लग गई है, दैट्स इट। तो इसे फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने डाला 4 और 4 और मैं मोस्ट फेमस अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखो इस बार तो 10 भी आ गया। तो एक मैं डालूंगी इसमें 10। तो देखो इसने ट्राई डायगोनल बना दिया इसको मस्त तरीके से। तो ट्राई डायगोनल इज कंप्लीट। नेक्स्ट चलते। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। देखो ये बिल्कुल सेम है, इसमें भी कंडीशन बस अलग अलग होंगी। ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स दो तरीके की होती है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर। और मैंने मैट्रिक्स ऑपरेशन वाली वीडियो भी बताया था कि ये किस तरीके से वर्क करती है, तो आप चाहे तो वो देख लीजिए। इस तरीके से ये स्टोर होने वाली है हमारी, ये हो गया हमारी लोअर ट्रायंगुलर में और ये होगी हमारी अपर ट्रायंगुलर में। और कंडीशन ये होगी I ग्रेटर देन इक्वल टू जे, यानी कि इस तरीके के एलिमेंट्स। और ये मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से ये एक्सेस हो रहे हैं सब। बस यही है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो इसका फटाफट से हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम अब हम देखेंगे ट्रायंगुलर स्पार्स मैट्रिक्स का, जिसमें मैंने बताया कि कंडीशंस ये और ये लगने वाली है। तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से एक कंडीशन से ही सब चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ सेम है, फंक्शन डिक्लेरेशन सेम है, मेन सेम है, और डिफरेंस कहाँ आया है, डिफरेंस आया है यहाँ पे कंडीशन में। तो डिफरेंस आया है यहाँ पे। तो ये कंडीशन मेरी है अपर के लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। और अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगी तो वही मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। और सेम यहाँ पे है इफ कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगी तो ये मेरी बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे लेस देन का है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। और कुछ नहीं है बस। तो यार देखो, इसकी थ्योरी में यही सब करना है, आपको यही लिखना है। आपको जो समझ आया कंसेप्ट में कि आपको क्या लगता है इस कंसेप्ट में क्या है, आपको वही लिखनी है थ्योरी में भी। अगर एक्सप्लेन करने को आता है या प्रोग्राम बनाने, प्रोग्राम तो आप बना दोगे, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से बन रहा है ये। तो मैं 4 और 4 का ले लेती हूँ चलो, और मैं 1 2 3 यही डालने वाली हूँ, 4 5 और 6 7 और 8 9 और 10 भी आ गया चलो इसमें 10। और ये देखो ये मेरा बन गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ कंडीशंस चेंज कर दूंगी तो ये मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं ज़रा चेंज करके दिखाती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे चेंज करी है, बस एक कंडीशन चेंज करनी है और दैट हमारे स्टोरिंग का मेथड पूरा बदल जाएगा, हमारी मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगी। और मैं F9 करती हूँ और मैं सेम 4 4 वाला डालने वाली हूँ, और अपना मोस्ट फेमस यही वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। और ये देखो कंडीशन चेंज होने के बाद ही अपर का लोअर हो गया, दैट्स इट, हो गया। तो स्पार्स एरे इज डन।